नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुलकित रंगड़, वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड के एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जो कई महिलाओं को पता नहीं है। इस ट्रीटमेंट को बोला जाता है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन आर्टरियल एम्बोलाइजेशन। जो फाइब्रॉइड की समस्या है ये काफ़ी फीमेल्स में कॉमन है, लेकिन उनको यही बताया जाता है कि सर्जरी या यूट्रस रिमूवल ही इसका एक ऑप्शन है। नहीं, इसका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नॉन सर्जिकल, जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरियल एम्बोलाइजेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड एक यूट्रस की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो यूजुअली बिनाइन नेचर की होती है, जो फैलती नहीं है। ये जो ग्रोथ है यूजुअली हार्मोनल की रिस्पॉन्स में ये ग्रोथ बढ़ जाती है। यूजुअली जब आप रिप्रोडक्टिव एज और प्रेगनेंसी जब आती है, जब हार्मोनल एज बढ़ते हैं तो ये ग्रोथ उस टाइम पे बढ़ जाती है साइज में। इसी ग्रोथ को बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। ज़्यादातर इस यूट्राइन फाइब्रॉइड कैंसर नहीं होता और ये फैलता नहीं है। अगर ये किसी फीमेल को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उसको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि पेशेंट को जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी हैवी होने लगते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसमें पेशेंट को पेल्विस में भारीपन महसूस होता है या बार बार यूरिनरी रिलेटेड सिम्टम होते हैं या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। और तीसरी, जब भी पीरियड होते हैं तो वो पीरियड में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही कॉमन समस्या आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड में मिलती हैं। अब हम जानते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड डायग्नोस कैसे होता है। देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादातर फीमेल्स में रूटीन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराने पे होता है। जब भी कोई फीमेल पेशेंट नॉर्मल अपने अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तब उस केस में पता चलता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। अब यूट्रस में जब फाइब्रॉइड है तो उससे रिलेटेड जब सिम्टम्स होते हैं तब जाके ही इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। और एक सिम्टम्स क्या होता है, यूजुअली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में या प्रेगनेंसी आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जानते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कराना क्यों जरूरी है। देखिए, कई बार फीमेल्स यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से हैवी ब्लीडिंग और इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर कर देती हैं। इस वजह से पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, उसको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती है या कमजोरी आ सकती है, या फिर प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको इसको ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट यूट्राइन फाइब्रॉइड का दो टाइप का, एक होता है सर्जिकल, एक होता है नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में जो एक ऑप्शन होता है यूट्रस रिमूवल, जिसको बोलते हैं हिस्टेक्टमी, या फिर यूट्रस की मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी में क्या होता है कि आपका लेप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली पेशेंट का जो फाइब्रॉइड है उसको सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है। दूसरा एक ऑप्शन नॉन सर्जिकल, जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरियल एम्बोलाइजेशन। ये जो ट्रीटमेंट है कई महिलाओं को पता ही नहीं होता है, वो सीधे ही सर्जिकल ऑप्शन या हिस्टेक्टमी के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में। देखिए, यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड होते हैं उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो फाइब्रॉइड वहीं पे श्रिंक कर जाते हैं। इसी प्रोसीजर को बोला जाता है यूट्राइन आर्टरियल एम्बोलाइजेशन। इस प्रोसीजर को इंटरवेंशनोलॉजिस्ट करते हैं। कैसे किया जाता है ये प्रोसीजर? इस प्रोसीजर को पाँव या हाथ की नस के थ्रू, छोटे छोटे कैथेटर्स के थ्रू यूट्रस की नसों में जाया जाता है। फाइब्रॉइड की नसों को ढूंढा जाता है एंजियोग्राफी के थ्रू और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। यूजुअली रेतनुमा पार्टिकल्स होते हैं जिनको एम्बोलिक मटेरियल बोलते हैं, उसके थ्रू इन नसों को बंद कर दिया जाता है। ये पेशेंट में शरीर पे कोई भी चीरा टाका नहीं लगता है। यूजुअली 1 डे प्रोसीजर होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका यूट्रस प्रिजर्व रहता है, आपका यूट्रस को निकाला नहीं जाता, ना ही उसमें कोई सर्जिकल स्कार आता है। दूसरी चीज, आपके हार्मोनल एंड मेंस्ट्रुअल फंक्शंस रिटेन रहते हैं। ये जो प्रोसीजर है इसमें आपको क्या चीजें जाननी जरूरी हैं। सबसे पहले तो कि आपके यूट्रस का साइज क्या है, आपके फाइब्रॉइड का साइज क्या है, लोकेशन क्या है और आपके सिम्टम्स क्या हैं। यूजुअली जब हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं तो इससे सबसे पहले आपके जो हैवी ब्लीडिंग है वो विद टाइम धीरे धीरे नॉर्मल ब्लीडिंग की तरफ हो जाती है। फिर जैसे ये जो फाइब्रॉइड है इसका साइज श्रिंक करता है तो आपके जो प्रेशर रिलेटेड सिम्टम है, जैसे बार बार यूरिन आना या फिर कॉन्स्टिपेशन रहना या भारीपन, ये कुछ हफ्तों में ये कम हो जाते हैं। अब यूट्राइन आर्टरियल एम्बोलाइजेशन नॉन सर्जिकल मेथड को कराने से आपको फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक नॉन सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें कि आपको शरीर में चीरे टाके नहीं लगते। दूसरी बात यह है कि इसमें आपका यूट्रस प्रिजर्व रहता है, आपके हार्मोनल और मेंस्ट्रुअल फंक्शन रिटेन रहते हैं, आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, आप अपने वर्क
आपको 2-3 डेज में रिज्यूम कर सकते हैं और यूजुअली इसमें हॉस्पिटल स्टे कम होता है। इस वीडियो में आज आपने जाना यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, यूट्राइन फाइब्रॉइड में सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, प्लस उसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसलिए अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, आपको फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में आजकल नॉन सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट को ही यूजुअली लोग ऑप्ट करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आपको बताया यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरियल एम्बोलाइजेशन। तो अगर आपको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।